देवास जिले में लगातार फर्जी कॉल सेंटरों की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देशन में मिशन स्तर पर बीते दिनों एएसपी एवं सीएसपी के नेतृत्व में 5 थाना प्रभारियों की 13 की अलग अलग टीमों ने एक साथ एक समय पर 13 एडवाइजरी सेंटरों पर कार्रवाई की थी, जिसमें मैरिज ब्यूरो के नाम पर, शादी के नाम पर ठगी करने वाले भी सम्मिलित थे। बता दें कि पुलिस ने मामले में 5 सेंटरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया है कि हमारी टीम ने फर्जी तरीके से लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने के मामले में जांच के बाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित स्क्वायर बैंकिंग सेंटर, बीएनपी थाना क्षेत्र अंतर्गत आरपी रिसर्च सेंटर, औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत चॉइस इन्वेस्टमेंट्स सेंटर और मैरिज ब्यूरो के नाम पर ठगी करने पर प्रकरण दर्ज किया है। जांच में पाया गया है कि सभी ऑफिस में लोग फर्जी तरीके से प्राप्त की गई सिमों से लोगों को फोन लगाकर अवैध तरीके से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का लालच देकर लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। जिन सिमों का उपयोग किया जा रहा था वो सभी अन्य लोगों के नाम से पाई गई है। साथ ही मैरिज ब्यूरो के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले पर भी प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, जहां से विवाह गाइड, वर वधु जोड़ी, मैट्रिमोनियल सर्विस प्रोवाइडर जोड़ी, सर्विस प्रोवाइडर नाम से फर्मों के नाम बदल बदल कर लोगों के साथ धोखा देने की दस्तावेज जब्त किए हैं। वहीं पुलिस सभी सेंटरों से दर्जनों मोबाइल, कंप्यूटर, सीपीयू, लैपटॉप पुलिस ने जब्त किए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि जागरूक एवं सतर्क रहें। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप ये अनावश्यक रूप से फर्जी दावे करके उनसे बड़ी राशि ऐंठते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी कॉल्स अनजान नंबरों से आते हैं, देवास पुलिस आपसे अपील करती है कि कृपया उनको पहले वेरीफाई करें और किसी भी प्रकार की ठगी का शिकार होने से बचें। अगर ये इस प्रकार के अवैज्ञानिक दावे करते हैं कि 10 दिन में आपकी निवेश राशि को 4 गुना कर दिया जाएगा या फिर 5 दिन में आपके कमर के दर्द को पूरी तरीके से मुक्त कर दिया जाएगा, तो इस प्रकार के कॉल्स में कोई भी राशि हस्तांतरित करने से पहले उसको वेरीफाई करें, क्योंकि 99% इस प्रकार के फेक क्लेम्स होते हैं और इनका उद्देश्य आपकी परेशानी को दूर करना ना होकर आपसे एक बड़ी धनराशि को ऐंठना होता है। तो मैंने बताया कि लगभग सभी कॉल सेंटर्स में कुछ न कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। एज़ ऑफ नाउ 4 कॉल सेंटर ऐसे हैं जिनमें हमें उनकी प्रोसेस में क्रिमिनैलिटी पाई गई है। जैसे एक कॉल सेंटर है जिसके यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं और उन मोबाइल फ़ोन्स की जो सिम कार्ड है, वो सिम कार्ड किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी और जिसके नाम पर रजिस्टर्ड थी उसको इस बात का संज्ञान नहीं था। तो ये क्रिमिनल एंगल था जिस पर एफआईआर की गई है। बाकी के जो कॉल सेंटर्स हैं उनमें क्रिमिनैलिटी वाला एंगल अभी तक की जाँच में नहीं पाया गया, लेकिन जो सेबी की जो कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जैसा मैंने बताया, जिनको इन्हें फॉलो करना होता है, वो गाइडलाइंस में कई सारी अनियमितताएँ हुई हैं। उसका हम एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर, चूँकि उसका संज्ञान का एक पॉजिटिव मैसेज ये भी आया है कि जिस दिनांक से ये जाँच स्टार्ट हुई है, उसके बाद स्थानीय जनता के द्वारा कई दर्जन भर शिकायतें फर्जी कॉल सेंटर्स की पुलिस को प्रत्यक्ष से दी गई हैं कि न सिर्फ इन 13 जगह पर बल्कि और भी जगह पर इस प्रकार के फर्जी कॉल सेंटर संचालित हैं, जो अलग-अलग बहाना देकर गुमराह करके हमारे भोले-भाले लोगों को लूट रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। तो उन सभी को अभी कंपाइल किया जा रहा है और आने वाले समय में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। ये जैसा मैंने बताया कि लगभग सभी कॉल सेंटर्स में कुछ न कुछ अनियमितताएँ पाई गई हैं। एज़ ऑफ नाउ 4 कॉल सेंटर ऐसे हैं जिनमें हमें उनकी प्रोसेस में क्रिमिनैलिटी पाई गई है। जैसे एक कॉल सेंटर है जिसके यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं और उन मोबाइल फ़ोन्स की जो सिम कार्ड है, वो सिम कार्ड किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी और जिसके नाम पर रजिस्टर्ड थी उसको इस बात का संज्ञान नहीं था। तो ये क्रिमिनल एंगल था जिस पर एफआईआर की गई है। बाकी के जो कॉल सेंटर्स हैं उनमें क्रिमिनैलिटी वाला एंगल अभी तक की जाँच में नहीं पाया गया, लेकिन जो सेबी की जो कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जैसा मैंने बताया, जिनको इन्हें फॉलो करना होता है, वो गाइडलाइंस में कई सारी अनियमितताएँ हुई हैं। उसका हम एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर, चूँकि उसका संज्ञान स्थापित करवाने में लोगों को कॉल करते थे और उनसे ठगी करते हुए वो लोग पाए गए हैं। वो युवक-युवतियों को कॉल करते थे और उनके शादी के संबंध में बातचीत करके और उनसे अंततः ये ठगी करते थे। ये जैसा मैंने बताया
कि लगभग सभी कॉल सेंटर्स में कुछ न कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। एज ऑफ नाउ 4 कॉल सेंटर ऐसे हैं जिनमें हमें उनकी प्रोसेस में क्रिमिनलिटी पाई गई है। जैसे एक कॉल सेंटर है जिसके यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं और उन मोबाइल फ़ोन्स की जो सिम कार्ड है, वो सिम कार्ड किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी और जिसके नाम पर रजिस्टर्ड थी उसको इस बात का संज्ञान नहीं था। तो ये क्रिमिनल एंगल था जिस पर एफआईआर की गई है। बाकी के जो कॉल सेंटर्स हैं उनमें क्रिमिनैलिटी वाला एंगल अभी तक की जाँच में नहीं पाया गया, लेकिन जो सेबी की जो कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जैसा मैंने बताया जिनको इन्हें फॉलो करना होता है, वो गाइडलाइंस में कई सारी अनियमितताएँ हुई हैं। उसका हम एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर चूँकि उसका संज्ञान को 13 जगह पे सूचना प्राप्त हुई थी विश्वसनीय सूत्रों से, जिसपे कि दबिश दी गई। दबिश देने के बाद में जो सामग्री जो डिटेल्स आई उसको समीक्षा की गई। समीक्षा करने के बाद इन पे 4 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जिसमें 3 एडवाइजरी और एक marriage.com चलाने वाली संस्था पे कायम किया गया है। यहाँ की अन्य प्रकरणों में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और साथ ही साथ इसमें एक बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और CPU, लैपटॉप जब्त किए गए हैं और जिन लोगों से इन्हें संपर्क किया है उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ, इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। इसमें पुलिस एक जल्दी सेमिनार भी आयोजित करेगी और विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से सेबी की जो गाइडलाइंस होती हैं उससे अवगत कराया जाएगा। जो एडवाइजरी यहाँ पे चल रही हैं और जो सेबी का पूरी तरीके से पालन कर रही हैं उनको भी समक्ष में लाया जाएगा, जिससे कि वो अनएडवाइजरीज को बता सकें और साथ ही साथ जो इसका परिपालन नहीं कर पा रहे हैं उन बारीकियों के बारे में भी अवगत कराया जाएगा। सर, इसमें कितने आरोपी पकड़ाए हैं? इसमें करीबन 7 लोग अभी नामजद हुए हैं और उनकी गिरफ्तारियां होंगी। साथ ही साथ में इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन जारी है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। शर्मा जी, अच्छा हुआ अभी यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का कमाल है। बाबजी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ है डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी ऐसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी ऐसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।